हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया। घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो हम जंगल की तरफ कूद गए। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से, कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। हालांकि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बच्चे को गोली मार, हम लोग फौजी हैं। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कश्मीर भारत का वो ताज जहां के पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसी है बैसरन घाटी। इसे देख लगता है मानो धरती ने खुद बड़ी फुर्सत से, बड़े तसव्वुर से अपने लिए एक स्वर्ग रचा हो। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, बस कच्ची पगडंडियां जिन पर लोग पैदल चलते या घोड़ों की पीठ पर सवार होकर पहुंचते हैं। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, दूर बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे फैले हरे भरे मैदान, जैसे किसी महान पेंटर की कल्पना जीवित हो उठी हो। 22 अप्रैल 2025 के दिन घाटी में जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में था। मुंबई, पुणे, दिल्ली, राजस्थान और देश के कोने कोने से आए परिवार यहां मौजूद थे। बच्चों की हंसी हवा में एक अलग ही किलकारी भर रही थी। घोड़ों की टाप एक लय बना रही थी और हर तरफ कैमरों में कैद होती, व्लॉग्स बनाती मुस्कानें थीं। लोग बस कुछ दिनों की राहत लेने आए थे, जिंदगी की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल यहां पर चुराने। वहीं दूसरी ओर केवल 6 दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल 2025 को करनाल हरियाणा के एक नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने गुरुग्राम की हिमांशी से शादी की थी। दोनों 26 साल के थे। नई नई शादी की खुशियां थीं, चूड़ियों की चमक, सिंदूर की लाली, सब कुछ मानो जैसे सपने जैसा महसूस हो रहा था। अपने सबसे हंसी लम्हों को जीने यानी कि अपना हनीमून मनाने के लिए वो पहलगाम आए थे। उस दोपहर दोनों घास पर बैठे भेलपूरी खा रहे थे। विनय की आंखों में नई जिंदगी की चमक थी। वहीं दूसरी ओर हिमांशी के माथे पर वो ताजा सिंदूर जो एक महिला का सबसे खूबसूरत गहना होता है, और हाथों में अभी नई चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक जंगल से 3 कायरे का एक निकलते हैं। ये पाकिस्तान प्रायोजित TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, उसके आतंकी थे। उन्होंने लोगों से धर्म पूछना शुरू किया, साथ ही कलमा पढ़ने को कहा, तो पढ़ो। लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ पाया उन्हें सरेआम मौत के घाट उतारा। जो घाटी कुछ ही पल पहले हंसी से गूंज रही थी, वहां अब चीखें थी, मातम था। लोग भाग रहे थे, छिपने की कोशिश कर रहे थे। उसी अफरा तफरी में हिमांशी ने अपने पति विनय का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ सेकंड बाद वो हाथ ढीला पड़ गया। विनय नरवाल, एक पति, एक बेटा, एक सपना कुछ गोलियों में टूट गया। उस दिन 26 जिंदगियों का सफर खत्म हुआ। 26 कहानियां जो अधूरी रह गई। उनमें एक आदिल भी था, एक लोकल घोड़े वाला जिसने डरने के बजाय विरोध करने की कोशिश की। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन यह साबित कर दिया कि इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। लेकिन उस दिन की सबसे भावुक कर देने वाली और वायरल तस्वीर हिमांशी नरवाल की थी। एक नई नवेली दुल्हन, ब्राउन जैकेट पहने, पैर मोड़े हुए, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और बगल में उनका सबसे बड़ा गहना यानी उनके पति अब बिना सांसों के शांत लेटे हुए थे। इस तस्वीर ने पूरे देश का दिल चीर कर रख दिया। इन आतंकियों ने एक नई दुल्हन का सिंदूर छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह सिंदूर सिर्फ मांग का नहीं
बल्कि मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक कोशिश थी भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने की, यहाँ के लोगों को बांटने की, नफरत फैलाने की। लेकिन जनाब, वो ये भूल गए कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। हमारा देश एकजुट हो गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों की आंखों में बदले की आग पनप रही थी। कश्मीर की सड़कों पर भी भयंकर गुस्सा था। कश्मीरियों ने भी एकजुट होकर कहा, यह हमला हम सब पर है। कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। ये गुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। मांग करते हैं ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नाबूद नहीं किया जाता। ये वो पल था जब भारत ने तय किया, अब जवाब दिया जाएगा, सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौटे। उन्होंने कहा, जिन्होंने यह हमला किया उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत ने एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया, लेकिन शांति और दृढ़ता के साथ। भारत ने पाकिस्तान पर गहरा कूटनीतिक प्रहार शुरू कर दिया। 23 अप्रैल को भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि पर फुल स्टॉप लगा दिया। भारत सरकार का संदेश साफ था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अटारी वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को भारत छोड़ने के आदेश मिले। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। युद्ध भूमि से पहले यह जंग मनोभूमि में शुरू हो चुकी थी। फिर अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन दुश्मन को आज तक समझ नहीं आया कि भारत का सब्र कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी होती है। इंडियन एयरफोर्स ने अंबाला, ग्वालियर, श्रीनगर और नल एयरबेस पर रफाल तैनात किए। आदमपुर, भुज और बीकानेर में S-400 को तैनात किया गया। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स ने कई एयरक्राफ्ट मुकर्रर किए और ट्रांसपोर्ट बेड़े ने लगातार उड़ानें भरी। शतरंज की बिसात अब बिछ चुकी थी। और फिर आती है 6 मई 2025 की देर रात। गहरे अंधेरे में किसी खुफिया कंट्रोल रूम के अंदर कुछ अधिकारी शांत बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें लगातार स्क्रीन पर आ रही अपडेट पर फोकस्ड हैं। और फिर अचानक एक नाम स्क्रीन पर आता है जो इतिहास में दर्ज होने वाला था, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर वो लाल रंग जो हर सुहागन की मांग और शक्ति का प्रतीक है। वो लाल रंग जो पहलगाम में आतंक ने हिमांशी नरवाल और न जाने कितनी महिलाओं की मांग से मिटा दिया। उन 26 निर्दोष लोगों के लहू का बदला भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की मिट्टी को लाल रंग कर लेने को तैयार था। 7 मई 2025 की रात के गहन अंधेरे में भारत की मिसाइलें आसमान को चीरती हुई निकली। ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैरोप लाइटनिंग मुनिशंस यानी कि कामिकाजे ड्रोन्स ने 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का भयावह अड्डा, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर और पीओके व पाकिस्तान के अन्य आतंकी कैंप को इन मिसाइलों ने राख में बदल कर रख दिया। ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कॉम्बैट में उपयोग था। साथ ही ये S-400 सिस्टम, जो कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच की पहली लाइव डिप्लॉयमेंट थी, सिर्फ 23 मिनट में पूरा ऑपरेशन पूरा हो गया। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दी। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यहां तक कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने खुद माना कि बहावलपुर में उसके 10 परिवार के लोग और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। यह सिंदूर हिमांशी के माथे का सिंदूर था। यह सिंदूर उन 26 शहीद परिवारों की विधवाओं का सिंदूर था। यह सिंदूर मां भारती का वो लाल तिलक था जो लाल सिंदूर पोंछने वालों का लाल लहू बहाकर लगाया गया था। इस पूरे ऑपरेशन के ठीक दूसरे ही दिन पहली प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, जिसमें भारत की 2 बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को इस ऑपरेशन से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन दी। पाकिस्तान और उन आतंकियों ने उस दिन भारत की नारी शक्ति और उसके सिंदूर की ताकत को महसूस किया।
वहीं दुनिया को भी दिख गया कि भारत का ये जवाब सांप्रदायिक नहीं था, ये एक राष्ट्र का संकल्प था जहां हर धर्म, हर समुदाय एक झंडे के तले लड़ता है, उसके लिए जान न्यौछावर भी करता है और जरूरत पड़ने पर जान ले भी लेता है। इस पूरी घटना के बाद भी पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आया। उसने पुंछ क्षेत्र में भारी गोलीबारी की और सैकड़ों ड्रोन्स भेजे, लेकिन भारत का सुरक्षा कवच यानी कि S-400 ट्रियम्फ पूरी तरीके से जाग चुका था। हर ड्रोन को आसमान में ही राख कर दिया गया। 5 दिनों तक दोनों देशों के बीच 125 से ज्यादा फाइटर जेट्स आमने सामने रहे थे। भारत ने संयम दिखाया और बार बार दोहराया कि हम पाकिस्तानी आवाम से नहीं बल्कि उनके सिस्टम के सहारे पनप रहे आतंक से लड़ रहे हैं। 10 मई को शाम 5 बजे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर कबूल किया। जुलाई 2025 में ही ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया और पहलगाम हमले के तीनों मुख्य हत्यारों को दाचिगाम जंगल में ढेर कर दिया गया और पहलगाम के न्याय का तराजू संतुलित हुआ। आज जब हम पहलगाम की उस तस्वीर को याद करते हैं तो आंखें नम जरूर हो जाती हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लाल सिंदूर पोंछने वालों का लाल लहू बहाकर हमने मां भारती के माथे का तिलक किया, उनके माथे का श्रृंगार किया। ये सिंदूर अब सिर्फ एक दुल्हन की मांग पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मस्तक पर तिलक बनकर अमर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर उन 26 शहीदों को श्रद्धांजलि थी और भारत के हर उन नागरिकों को जिन्होंने पहलगाम के उस हमले में अपनी जिंदगी देश पर न्यौछावर कर दी। ये भारत का वो शाश्वत संदेश है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी।